अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हों। आज का दिन स्टार्ट करती हूँ मैं अपने नाश्ते से। एज़ यूजुअल आपको पता है आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो आज भाई लोग की भी छुट्टी थी और घर पर कज़न भी आए हुए थे। ये लोग आगे टीवी के आगे बैठ के मैच देख रहे थे और मैं अपना आराम से बैठ के पीछे नाश्ता एंजॉय कर रही थी। आज दोपहर लंच में पहले तो बनी ब्लैक वाली दाल, और दाल के साथ साथ जैसे ही फिर मेरा दूसरा कज़न भी आया तो वो काफ़ी दिनों बाद आता है, तो फिर हमने सोचा उसके लिए कढ़ाई और थोड़ा मेन्यू वगैरह थोड़ा अच्छा लंच में इस्तेमाल कर लिया जाए। साथ में मोहम्मद के लिए चाय बन रही थी क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ खा रहे थे। सुबह दोपहर का टाइम था, सुबह भी नहीं, यहाँ पे नाश्ता वगैरह भी दोपहर तक चले जाते हैं। फिर यहाँ पर भाई जो थे वो मैच के लिए इतना पागल डिस्परेट हो रहे थे कि आप रात से ही शोर कर रहे थे कि सुबह मैच है, जल्दी उठना है। और दोस्त वगैरह भी सब लोग जो थे इनके तैयार होके फुल रेडी शेडी होके दोपहर के टाइम में हमारे घर आ गए। और यहाँ पर सब लोगों ने अपनी महफिल जमाई हुई थी, जहाँ पर जुनैर भाई जो थे वो आज बाहर का वेदर भी बहुत ज़बरदस्त है। सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला होगा सुबह में। अभी 3 बजे का टाइम है और आपके सामने है वेदर, बारिश का मौसम लग रहा है। पीछे भाई की कमेंट्री आपको सुनाई दे रही होगी, क्रिकेटर्स के बारे में बता रहा है। ऐसे ही जब मैच होता है ना घर में बहुत शोर करते हैं भाई, क्योंकि मेरे अपने भाई भी क्रिकेटर्स हैं। ये सब जो देखने आए हैं ये इसलिए आए हैं क्योंकि इन लोगों ने कुछ सिस्टम किया हुआ है, वरना ये लाइव मैच आता नहीं है। अभी तक ये लाइव चल रहा है। चार्जिंग लगानी होती है, भाई ने अपना मोबाइल मेरे चार्जर में लगाया होता है। मुझे तो समझ नहीं आती यार, मसला क्या है? जब मैंने चार्जिंग करनी हो तभी तुमने चार्ज करना है। अभी फिर से मैं इसका देखो 94 और मेरा 25, अब मेरी बारी है। फिर सबने बैठ के एक साथ हम लोगों ने लंच किया और एक मेरे कज़न ने कहा मुझे खाना नहीं खाना, क्योंकि मैं घर से खाना खा के आया हूँ। मैंने आज रुज़ बुखारी खाई है। यहाँ पर साथ साथ आउट हो रहा था और साथ साथ खाने जो थे वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन इतना मज़ा आ रहा होता है ना जब एक साथ आप लोग बैठ के खाना भी खा रहे हो और साथ में मैच लगा हो। अब तो मैं भाई खुश ना, हाँ पहले तो बोली जा रहा था बल्ला भी ऐसे पकड़ लिया जैसे स्क्रीन तोड़नी है इसने। पक्के हो गए हैं ये लोग। लेकिन काम खराब है और इतना सही है तो 50-50 चांस है। आज अपना फौजी चले काम करके चोरी करके पैड पाओ तो नीचे उतरो। कोई आधे घंटे का, सिर्फ 10 मिनट का, 15 मिनट का, 15 मिनट और वनडे में 15 मिनट, 15 मिनट नहीं। फिर जब भाई के दोस्त आ गए तो हम लोग दूसरे रूम में बैठ गए और मोहम्मद का ना सबक उसको कुरान का याद नहीं था और वो मुझे कह रहा था कि अगर आज मुझे याद ना हुआ तो मुझे उस्ताद जो है वो खड़ा कर देगा। अच्छी बात है, जब डर होता है ना तभी बच्चे सही पढ़ पाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगते हैं जो सर जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं ना, अच्छा करते हैं वो, तभी बच्चा याद कर पाता है। इसके बाद फिर मैंने अबाया पहना और मुझे एक काम के लिए बाहर जाना पड़ा। मैंने कहा बड़े कमरे में मतलब ड्राइंग रूम में अब टीवी भी नहीं हम देख सकते, तो मम्मा आए मेरे साथ, आप मुझे
जो है वो जल्दी से काम मैं पूरा कर रहा हूँ। तो जब मैं बाहर जाने लगी तो मैंने शीशा जो हमारा मिरर है वो डेली का डेली हम लोग साफ़ करते हैं, लेकिन ये इसलिए आपको मैसी लग रहा है क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई है ना, वो अपने बालों को जब भी शीशे के सामने आता है वो एकदम इतनी ज़ोर से करता है कि सारे जो पानी के छींटे हैं ना वो पड़ जाते हैं। फिर करीबी डिस्टेंस वॉक के ऊपर ही मार्केट में मुझे एक काम था और मुझे ये सडनली याद आ गया, यार कुछ दिनों में मेरी दोस्त की वापसी है। उससे मुझे लास्ट टाइम बताया था कि मदीना से वापस आके मेरे ज़्यादा दिन नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि उसने तो मुझे जो गिफ्ट दिया मुझे भी उसको गिफ्ट देना बनता है, जाहिर है। और मामा ने भी उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना होता है, तो जाहिर है कि वो मामा पापा के लिए भी बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं अपनी अम्मी अब्बू की बेटी हूँ तो वो भी हमारे लिए, मेरी जो दोस्त है वो भी मेरे माँ बाप की बेटी की तरह है। तो मामा भी कह रही थी कि चलो मैं उसको भी कुछ गिफ्ट कर दूँगी और मैं अपनी तरफ से भी थोड़ा सा अलग से दूँगी, क्योंकि यार दोस्ती है, फिर दोस्ती में इतना तो बनता ही है ना। फिर मैंने यहाँ से थोड़ा सा पैदल चले और थोड़ा सा फिर आगे जाके हम लोग बस में बैठ गए। फिर बस में बैठने के बाद मैं उस मार्केट तक पहुंची और वहाँ मार्केट में आजकल बहुत ही करीब वाली मार्केट में ही ना हर चीज़ वाली मिल जाती है। पहले बहुत दूर जाना पड़ता था, जो काकिया मार्केट का मैंने काफ़ी व्लॉग भी डाला है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आधा घंटा लग जाता था क्योंकि वो हमारे घर से तो बहुत दूर है। तो मैं ये जो है ना वही चीज़ें सेम मुझे अब ये मस्जिद जिनके सामने जजीरा होटल के नीचे, यानी कि उन लोगों ने नीचे में ना पूरी वही शॉप्स वगैरह और वही चीज़ें रखी हुई हैं। थोड़ा सा रेट का डिफरेंस होता है, लेकिन यार इतनी दूर जाने से अच्छा बंदा यहाँ से ही ले ले और काम ख़त्म करे। तो ये उसकी साइड वाली सीढ़ियों से मैं ऊपर चली गई थी, तो वो मार्केट का आपको मेन गेट से दिखाती हूँ। तो मुझे जो कस्टमाइज जो वो जानेमाज वगैरह लेने होते हैं वो मुझे अब वहाँ पे ही मिल जाते हैं। थोड़ा सा रेट का डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि यार इतनी दूर जाने से अच्छा कि आप यहाँ से सेम वही चीज़ें ले लें। तो फिर हमने वहाँ से वज़ू किए क्योंकि वॉशरूम इस मस्जिद में नहीं उन लोगों ने बनाए हुए, क्योंकि ये मस्जिद बिल्कुल हरम के करीब है। और यहाँ से इस लेडीज़ से मैंने लिया जानेमाज़, वज़ू किया, जानेमाज़ पकड़ा, सामने हरम की आवाज़ आ रही थी और ईशा की नमाज़ अदा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात। तो ये देखें ना स्पीकर्स लगे हुए हैं तो आवाज़ आ रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो शॉपिंग की है वो मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी क्या कुछ ले लिया। 3 चीज़ें तो हो गई, 2 चीज़ें रह गई हैं, वो भी सोच रही हूँ कि वो भी मिल जाए तो फिर वापस। मामा ने भी एक चीज़ लेनी है वो भी ले लें। और यहाँ पे ये लेडीज़ जो है वो जानमाज़ सेल कर रही हैं और मैंने यहाँ पे ईशा की नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस लेडी को वापस कर दूँ जिसका मैंने जानमाज़ लिया। शुक्रन, अल्फ शुक्रन, अल्लाह तिकल आफियत। आजकल हरम के बाहर लोग इस तरह ना चादर बिछा के चीज़ें जो है वो सेल कर देते हैं, मतलब कि आजकल चेकिंग नहीं चल रही, वरना तो बाहर स्टॉल इस तरह लगाना बहुत अलाउ नहीं है, पकड़ लेते हैं, सामान पकड़ लेते हैं। तो इस तरह गैर कानूनी है, लेकिन लोग बेचारे लगा के अपनी रोज़गारी लगाई होती है। फिर मैं मॉल में आई, मॉल में मुझे 1-2 शर्ट्स पसंद आ गई, एक जैकेट पसंद आ गई। जब भी मैंने मॉल आना होता है ना तो मुझे लाजमी कुछ ना कुछ लाजमी पसंद आना होता है। तो ये मैं अब ओतेबिया मार्केट में आ गई हूँ क्योंकि मम्मा ने जो चीज़ लेनी थी वो ओतेबिया से लेनी थी और मैंने जो लेना था वो मैंने मस्जिद जिनके सामने मेरा हो गया था काम। फिर ये पर्स वाली सारी साइड थी। यहाँ पे ये जो वैरायटी जो होती है वो चेंज होती रहती है, कभी बहुत शॉर्ट वाले छोटे साइज़ के चल रहे होते हैं, थोड़े नॉर्मल साइज़ के चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं मामा को दिखा रही थी कि ये देखें, ये पर्स जो है ये वॉलेट भी बन सकता है और ये इन लोगों ने साथ में वो लॉन्ग चेन भी लगा दी कि आप इसको लॉन्ग चेन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ पाउच भी यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ स्वेटर, मतलब सितंबर अभी स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे फुल बाजुओं वाला स्टॉक आ भी गया। जैकेट्स, हाफ जैकेट, फुल जैकेट्स। मुझे अपने लिए ये हाफ बिना स्लीव के एक पसंद आई है, ब्लैक कलर की, गोल्डन ऊपर जिप और सारा वो है। स्टॉलर्स, पजामे, टाइट्स, पैंट्स, जीन्स, ये स्ट्रेचेबल है, ये कॉटन में है, ये स्ट्रेच वाली है, ये कॉटन में है। कलर बड़ा कमाल का लग रहा है, रेड कलर। आई हूँ अपने मोबाइल की एसेसरीज़ के लिए, यहाँ पे इतने मोबाइल्स के हैं।
14 Pro Max का कोई देखते हैं, फिर चूज़ करके पसंद करते हैं। एक तो मुझे जो पसंद आता है उसमें कलर ही नहीं होता। ये प्रोटेक्टर्स भी हैं, और ये तो मिलना कोई नहीं था। मैंने फिर आदमी को कहा मुझे ढूंढ के दो, नहीं तो सारा कुछ नीचे गिरेगा मुझसे। अब वो आया, मुझे ढूंढ के देगा। मिल गया तो ठीक है, क्योंकि मेरे मोबाइल की ना ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती, बहुत कम या ऑनलाइन मंगवानी पड़ती हैं, मिलती ही नहीं है। मम्मा कह रही हैं ये, मैं कह रही हूँ वो, तो मुझे ये लेना है क्योंकि मम्मा ने ये पसंद किया। नहीं नहीं अब यही, वो उसकी शादी हो रही है, रहने दो कुड़ियां दे। शॉपिंग इज ऑलमोस्ट डन। अब कुछ खाते हैं, बड़ी भूख लग रही है। वन विलिंग करता हुआ जा रहा है। शॉपिंग कर ली थी और फिर मैं सीधा घर ही आ गई। मैंने कहा मामा की तबीयत जो है ना, वो खांसी मामा की नहीं सही हो रही अभी तक, तो आप जो घर जाके कोई कावा वगैरह पियो, क्योंकि अगर आपने बाहर से फिर कुछ खा लिया फिर गला मज़ीद ख़राब हो जाए। और फिर घर आके मैंने लेमन पानी पिया, और साथ में ये फ्राई स्नैक्स ना बनाए हुए थे मोहम्मद के लिए, तो और साथ में जो मैच देख रहे थे उधर भी उनको भेजा था, तो थोड़े से जो बच गए थे वो फिर मैंने आके घर आके एंजॉय किया। मतलब मैंने नींबू पानी के साथ ये खाया, मुझे बहुत मज़े के लग रहे थे। सारे कह रहे थे एक चीज़ खाओ वरना वो भी तुम्हारा भी गला ना ख़राब हो जाए, क्योंकि वेदर चेंज हुआ है तो इस वजह से ना गले का सबको इशू हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था नींबू पानी के साथ, वो खट्टा खट्टा सा और वो बड़े क्रंच क्रंच। फिर हुआ मेरा डिनर का टाइम, तो डिनर में आज वही सेम मेन्यू था, दाल चावल, ब्लैक वाली दाल, अचार, और साथ में भाई जो था वो ब्रोस्ट ले आया था। ब्रोस्ट अल-फरूज वालों का लेकर आया था, अलबेक वालों का नहीं, क्योंकि अल-फरूज वालों का करीब से ही मिल जाता है। तो उसके फ्राइज़ और थोड़ा सा चिकन का पीस जो है वो मैं ऊपर डाल के अपना मील जो डिनर का है वो मैंने कंप्लीट किया। और यहाँ तो मुझे ब्लैक वाली दाल टमाटोज़ के साथ बहुत मज़े की लगती है, यहाँ कोई चिकन का जैसे कोई फ्राइज़, ये जो इस तरह की चीज़ें डाल के खाने का मज़ा आता है। क्योंकि अचार मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसके बाद मम्मा ने मुझे अनार निकाल के दिए थे, वो मैं खाने लग गई रात के टाइम। इसके साथ ही मेरा व्लॉग होता है एंड व्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।